अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। आप सबको पता चल गया होगा कि दुआ ज़हरा जो है वो कराची पहुँच गई है। इसके साथ साथ आज ज़ुनैरा महम ने एक वीडियो अपलोड की जो कि इंतहाई घटिया और शर्मनाक वीडियो है, जिस पे कि उसने एक माँ बाप को इतना गंदा कर दिया है कि इससे आगे अब गंदगी का कोई एलिमेंट नहीं रह जाता। जी हाँ, ज़ुनैरा महम ने आज एक वीडियो अपलोड की जिसमें वो मोहतरमा ये कह रही हैं कि दुआ ज़हरा ने मेरे पे अच्छा काफ़ी अरसे से ज़ुनैरा महम एक झूठ बोले जा रही है। वैसे तो अभी तक जितने भी ज़ुनैरा महम ने झूठ बोले सारे सामने आ गए। वो जिस तरह से इस गैंग को सपोर्ट करती रही, जिस तरह से ज़हीर को वो लेके चलती रही, जिस तरह से वो बच्ची को दुआ ज़हरा को गंदा करती रही, वो सब आप लोगों के सामने है। और जो भी बातें उसने की थी कि ये केस ख़त्म हो गया है, ये केस फ़लाँ हो गया है, दुआ ज़हरा कभी कराची नहीं जाएगी, हमने सरप्राइज़ दे दिया है, हमने फ़लाँ कर दिया है, वो सब चीज़ें अब ख़त्म गलत साबित हो चुकी हैं। इसके अच्छा जी, अब इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको आप लोगों को कुछ हक़ाइक़ से पर्दा मैं उठाने जा रही हूँ। ज़ुनैरा महम ने आज एक वीडियो अपलोड की जो कि काफ़ी दिनों से वो लड़की इस चीज़ पे बकवास कर रही थी कि मुझे दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन के बारे में गंदे हक़ाइक़ बताए हैं, मैं वो सोशल मीडिया पर ला नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती, मैं बता दूँ तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँ। अच्छा, आज वो फिर ये 6 पॉइंट्स लेकर आई कि मैं जी 6 पॉइंट्स बताती हूँ वो घर से क्यों भागी, वो क्यों उसने घर से भागने का फ़ैसला किया, वो क्यों अपने माँ बाप से मुतनफ़्फ़र थी। शर्म आनी चाहिए ज़ुनैरा को। पहला पॉइंट ज़ुनैरा ने उठाया कि वो अपने घर से इसलिए भागी कि उसके घर में जी सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरे में उसके बाप ने अपना कारोबार का सेटअप किया हुआ था और दूसरे कमरे में वो अपने बच्चों के साथ रहता था। और ज़ुनैरा महम कहती है कि मेरा बाप और मेरी माँ उसी कमरे में ही सोते थे। और इसके बाद ज़ुनैरा महम ने कहा कि कुछ ऐसी बातें जो सोशल मीडिया पे नहीं की जा सकती। डूब के मर जाओ ज़ुनैरा महम। क्या कुछ ऐसे लोग नहीं हैं दुनिया में? क्या चलें, पहले तो आपकी बात गलत साबित है, लेकिन फिर भी आप सपोज़ कर लें कि वो वाकई ऐसा होता होगा कि उनके घर में 2 कमरे हैं, तो क्या किसी गरीब के घर में अगर 2 कमरे हों और एक कमरे में पेरेंट्स और बच्चे सो रहे हों, तो क्या वहाँ पर बच्चियाँ भाग जाती हैं ये सोच के कि हमारा बाप इस कमरे में, हमारी माँ इस कमरे में, हम भी इस कमरे से भाग जाएँ? अच्छा, दूसरा पॉइंट उसने उठाया कि उसकी माँ ज़हनी मरीज़ा थी, डिप्रेशन के शिकार थी, वो बच्ची को अपने बहनें संभालनी पड़ती थी। यार, कौन सी ऐसी मुआशरती हमारी मशरकी बच्ची नहीं है या कौन सा ऐसा घराना नहीं है हमारे मुल्क में जो कि सही, जिसको आप कह लें कि मशरकी घराना जिसको हम नाम ले सकते हैं, सॉरी, कि जहाँ पर बेटियाँ या बड़ी बच्चे जो हैं वो अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल नहीं रखते। क्या जिनके छोटे बहन भाई पैदा होते हैं वो बड़ी बच्चियाँ घर छोड़ के भाग जाती हैं कि छोटे बहन भाई आ गए? इस बंदी ने इतने गंदे दलाइल दिए कि उसके माँ बाप एक ही कमरे में होते हैं और वो सब एक ही कमरे में रहते हैं और साथ साथ कज़न भी उसी कमरे में सोता था। पहले इन्होंने कज़न के घर रहने वाला बहाना ढूंढा, जब इनको आवाम से इस बात पे भी गालियाँ पड़नी शुरू हो गई तो ये बंदी इस बात को सामने लेके कज़न एक कमरे में सोता था। मतलब वो किस कदर इस बच्ची दुआ को गंदा कर रही है कि अगर वो ज़हीर के काबिल नहीं रही तो वो किसी के काबिल भी न रह जाए। तो ज़ुनैरा महम, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। फिर इस बंदी ने जो पॉइंट्स उठाए वो इंतहाई घटिया पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर वही पुरानी घिसी पिटी बातें कि मेरा बाप जो है वो मेरी माँ से, मेरा बाप जो है वो मेरे ताया जान से एक प्लॉट लेना चाहता था। कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा चलो, अगर ताया जान के बेटे के साथ इसकी शादी हो भी जाती है तो क्या वो प्लॉट दुआ के नाम लगा देना था उन्होंने? कौन सी ऐसी बेटी है जिसकी शादी होती है तो उसके ससुराल वाले प्लॉट अपनी बहू के नाम लगवा देते हैं? तो इंतहाई गंदी और घटिया बातें, जिसमें सबसे ज़्यादा गंदा पॉइंट यही था कि उसने कहा एक ही कमरे में दुआ और उसका कज़न भी सोते थे और उसके माँ बाप भी सोते थे। तो ज़ुनैरा महम खुद भी घर से भागी हुई है। इसने पहली शादी जो है वो घर से भाग के कराई है। इस पे भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द एक वीडियो शेयर करूँगी। इसीलिए ही ये इस गंदे एक्ट को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इसको शर्म आनी चाहिए, इसको गिरफ्तार बल्कि होना चाहिए, ताकि बाकी आने वाले लोगों के लिए नसीहत बन जाए कि ऐसे लोगों का साथ देने से क्या अंजाम होता है। आज की वीडियो का इधर ही एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।